-235, दूसरा पॉइंट है 1 2 3, तीसरा है 7 0 -1 सररेख हैं या एक लाइन में है, ये प्रूफ करना। तो हम पहले पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, दूसरे को बी से और तीसरे को सी से। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, फिर बी और सी के बीच की डिस्टेंस, और फिर ए और सी के बीच की डिस्टेंस, और कोई रिलेशन इन तीनों में हम जोड़ का या माइनस का दिखा देंगे, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये एक लाइन में है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं दूरी के सूत्र से या डिस्टेंस के जो फॉर्मूले से है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 1 माइनस -2 लिख देते हैं, 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे इसमें, इसको सोल्व कर देंगे, 1 प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये प्लस 4 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू √14। ये बी की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही निकालते हैं हम बी सी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। इसके लिए x2 का मान 7 हो जाएगा, x1 का मान 1, y2 का 0, y1 का मान 2, x3 का मान -1 और x2 का मान z2 का मान -1 और z1 का 3। ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 36 प्लस 4 प्लस 16, ये हुआ हमारा 56 56, और ये आ गया 4 इंटू 14 या 2 इंटू 2 इंटू 14, इसका स्क्वायर रूट, ये 2 बाहर आ गया, 14 आ गया। अब ऐसे ही निकालेंगे हम ए सी। ए सी निकालते हैं, ए सी के लिए फॉर्मूला बिल्कुल वही लगाएंगे, √7 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, ये हुआ 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये आया 9 9 81, 3 3 9 प्लस 36, 81 और 9 90 और 36 126। 126 का जो वर्गमूल है वो आएगा 14 9 126, यानी 3√14। अब क्या करते हैं हम इसमें रिलेशन देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर we see that हम देखते हैं कि AC इक्वल टू AB प्लस
BC। क्यों? क्योंकि AB की वैल्यू है हमारे पास √14 और इसकी वैल्यू है 2√14 इक्वल टू 3√14। अतः दिए गए पॉइंट बिंदु एक रेखा में या सरेख है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, अगर तीनों से जाने वाली लाइन एक ही रेखा में है, तीनों से जाने वाली लाइन जो है वो एक ही रेखा में है, तो ये तीनों सररेख हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रूफ करना है कि जो दिए गए पॉइंट हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वो होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पॉइंट हैं 0, 7, -10, और दूसरा पॉइंट है 1, 6, -6, और तीसरा पॉइंट है 4, 9, -6। तो हमें दिखाना कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इन जो दिए गए पॉइंट्स हैं इनको कोई नाम दे देते हैं, PQR या ABC दे देते हैं। मान लेंगे, माना जो पहला पॉइंट है वो A से डिफाइन कर दिया हमने, 0, 7, -10, और दूसरा पॉइंट है वो B से डिफाइन कर दिया हमने, 1, 6, -6, और तीसरा पॉइंट C से डिफाइन कर दिया, 4, 9, -6। अब हम क्या करते हैं, पहले AB निकाल लेते हैं। AB की लंबाई निकालने के लिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये z1, ऐसे ये x2, y2, z2। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर -6 + 10 का स्क्वायर। ये घट के आया, सोल्व होकर आया 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आया 1 + 1 + 16, ये आया √18। ऐसे ही हम निकालेंगे BC की वैल्यू। BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 6 का स्क्वायर, और ये आएगा -6 + 6 का स्क्वायर। ये आया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। ये हो गया 9 + 9 इक्वल टू √18। तो वैसे तो हम यही इसको मान सकते हैं कि ये √18 आ गया, ये √18 आ गया, दो साइड बराबर आ गई, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए अभी हम AC वो निकाल लेते हैं। तो दो साइड बराबर आ गई त्रिभुज की, तो हम कह सकते हैं
कि त्रिभुज समद्विबाहु है, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी, इसीलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये शीर्ष हैं, ये शो करना है, दिखाना है। तो इसके लिए भी फिर से मान लेंगे, माना पहला पॉइंट है उसको ए से डिनोट कर लेंगे हम, और दूसरे पॉइंट को बी से डिनोट कर लेते हैं, -1 6 6, और तीसरे पॉइंट को सी से डिनोट कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज की शर्त जो रहेगी, बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम पहले ए बी कैलकुलेट कर लेंगे। ए बी इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों के लिए, इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये आया वैल्यू निकल के -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 6 में से 10 गए माइनस के 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 16 इक्वल टू √18। ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू, वो भी इसके लिए ये और ये, यहाँ x1 y1 z1 ऐसी x2 y2 z2, तो ये हो जाएगा -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल -4 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हुआ -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0। तो ये हुआ हमारा 9 + 9 इक्वल टू √18। ये यूनिट में ही आएगा, यूनिट। अब ऐसे ही निकालेंगे हम ए सी या सी ए। तो सी ए की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी, अंडर रूट, इसके लिए ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो सी ए का मतलब है अब x1 y1 z1 ये होंगे, x2 y2 z2 ये होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला जो वैल्यू लिखेंगे 0 -4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 का होल स्क्वायर। ये आया हमारा 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर, ये हुआ 16 प्लस 4 प्लस 16, ये हुआ हमारा 36 इतने यूनिट। अब हम देखते हैं इन तीनों जो वैल्यू हैं ए बी बी सी सी ए, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है √36। तो रूट सी ए का स्क्वायर करते हैं पहले, तो हम सी ए स्क्वायर आया √36 का स्क्वायर यानी 36 आया। अब ए बी का स्क्वायर करते हैं, ए बी का स्क्वायर आया √18 का स्क्वायर इक्वल टू 18। हम सी अब निकालते हैं बी सी का स्क्वायर, वो भी √18 का स्क्वायर इक्वल टू 18। अब हम देखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस 18 इक्वल टू 36 इक्वल टू सी ए स्क्वायर। अतः दिए गए बिंदु समकोण राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है कि जो पॉइंट दिए हुए हैं, लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये दिए हुए हैं -1 2 1। दूसरा पॉइंट है 1 -2 5। तीसरा पॉइंट है 4 -7 8। और चौथा पॉइंट है 2 -3 और 4। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये बताना है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बताने। फिर से वही बात करेंगे हम कि पहले पॉइंट को ए मान लेंगे, इस वाले को ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ए बी सी डी लिख लेंगे। फिर से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी इक्वल टू √, इसमें से ये वाली वैल्यू घटाएंगे, 1 -1 2 हो जाएगा। चलो लिख देते हैं 1 माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर हो गया, प्लस -2 का होल स्क्वायर हो गया,
5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू बनी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल में आ गया अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 16 36 यूनिट आ गया, 6 यूनिट आ गई ए बी की वैल्यू। अब ऐसे ही निकालते हैं हम बी सी की वैल्यू। बी सी का मतलब है 4 में से 1 घटाएं तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, रखने के बाद में सोल्व कर लेंगे। 4 में से 3 एक गया, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आया 9 प्लस 25 प्लस 9, 9 दूनी 18, 18 और 25 43, तो अंडर रूट 43 यूनिट आ गई। अब ऐसे ही ए बी बी सी सी डी निकालते हैं। सी डी की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 3 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 में से 8 गया माइनस 4 का स्क्वायर। फिर से कितनी वैल्यू बनी 4 प्लस 16 प्लस 16 रूट 36 इक्वल टू 6 यूनिट आ गई। ऐसे ही निकाल लेंगे ए डी या डी ए। डी ए ये क्या बनेगी डी ए का मतलब है ये x2 y2 z2 की भांति करेंगे और ये x1 y1 z1 की भांति व्यवहार करेंगे। तो हम लिखेंगे -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा 0.1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करने के बाद आया माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 प्लस 25 प्लस 9, ये आ गया 43 यूनिट। तो हम देखते हैं कि ए बी और सी डी की वैल्यू बराबर है, बी सी और डी ए की वैल्यू बराबर हैं। कि ए बी की वैल्यू भी 6 है और सी डी की वैल्यू भी 6 है और ऐसे ही बी सी की वैल्यू भी रूट 43 है और डी ए की वैल्यू भी 43 है। इसीलिए जो दिए गए पॉइंट्स हैं ये वाले एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, या ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है।
अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, है ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण बताना है जो बिंदुओं इतने से समदूरस्थ हो, सेम डिस्टेंस पे हो। मेन बात ये है कि हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करनी उस पॉइंट के लिए जिससे कि 1 2 3 की जो डिस्टेंस है 3 2 -1 इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे हो, ऐसे पॉइंट्स का सेट का इक्वेशंस बतानी है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन होगा, मान लेंगे कि ऐसे पॉइंट्स जो हैं माना वह बिंदु एक्स वाई जेड है और इसे हम P से डिनोट कर देंगे। और दिए गए बिंदु मान लेते हैं हम A और B। इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि AP इक्वल टू BP, ये पर्सन की शर्त है। तो AP की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी? AP की वैल्यू डिस्टेंस के फॉर्मूले से x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? BP की वैल्यू भी बिल्कुल सेम ऐसे निकालेंगे, x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर और प्लस z माइनस प्लस का होल स्क्वायर। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और अंदर के स्क्वायर खोल देंगे, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x, ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस 4 -4y, ऐसे ही जेड स्क्वायर प्लस 9 -6z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 -3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और ये -4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। तो यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देंगे। एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर इधर है, जेड स्क्वायर इधर है, जेड स्क्वायर इधर है, -4y इधर है, -4y इधर है, +4 इधर है, +4 इधर है, +1 इधर है, +1 इधर है, 9 भी इधर है और 9 भी इधर है। अब जो वैल्यू बची उन्हें लिख लेते हैं, -2x और -6z इक्वल टू -6x प्लस 2z, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है
माइनस के 2x प्लस के 6x माइनस के 6z और माइनस के 2z इक्वल टू 0। तो ये बना 4x माइनस के 8z इक्वल टू 0, या 4 कॉमन ले सकते हैं और x माइनस 2z इक्वल टू 0। P the sum of whose distances from A 400 and B minus 400 is equal to 10। बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी 400 और -400 से दूरियों का योगफल 10 हो। हम क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए मान लेते हैं कि माना ऐसा जनरल पॉइंट XYZ है, जिसको P से डिनोट कर लेते हैं। तब जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि AP प्लस BP इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो हम AP की वैल्यू निकाल लेते हैं। AP की वैल्यू निकलेगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर प्लस BP की वैल्यू निकलेगी x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 10 लिख लेते हैं। अब दोनों चीज़ें स्क्वायर में हैं तो हम एक स्क्वायर रूट के अंदर है तो एक स्क्वायर रूट को दूसरी साइड ले जाते हैं और ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे हमें मिलता है x माइनस 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20, दोनों की गुना का दुगुना, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 4 का स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको भी। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8x वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 100 एक्स स्क्वायर प्लस के 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 16 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बची माइनस 8x है, ये प्लस का 8x है। हम कर लेते हैं इस माइनस 8x को उधर ले जाते हैं, इसे इधर ले आते हैं, तो हमारे पास बनी वैल्यू
20√x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये -8x इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 16x प्लस के 100। अब दोनों तरफ से हम चाहें तो 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ बचा 5√x प्लस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 25। अब इसके बाद दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं हम। दोनों तरफ का स्क्वायर करने से पहले ये कर देते हैं, तो ये हुआ 4x ये है 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5√x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। 16x स्क्वायर 625 प्लस 25 चौका 100 दूनी 200x 200 इक्वल टू 5 पंजे 25। इसको भी हम एक्सपेंड कर देते हैं अंदर, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हुआ हमारा 16x स्क्वायर प्लस के 625 प्लस के 200x इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25 अट्ठे 200x 25 के 16 की गुना 25 चौके 100 चौके 400 प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। अब हमारा आंसर क्या आएगा, इन सारी वैल्यू को हम इस साइड ले जाएंगे राइट साइड, तो 25 में से 16 गए 9x स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर एज इट इज रखा हमने, दो सौ एक्स से 200x कट गया हमारा, 25 जेड स्क्वायर ये हो गया, इधर 400 है इधर 625, 400 में से 625 गए माइनस के 225। यही आंसर है हमारा।